उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ओल्ड मसूरी रोड में कस्तूरी विंटर कोथिग 2024 का आयोजन किया गया है। महोत्सव का प्रथम महिला गुरमीत कौर ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रथम महिला गुरमीत कौर ने प्रतिभाग कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने महोत्सव में लगे विभिन्न स्टॉलों का भ्रमण भी किया। साथ ही साथ कि ये महोत्सव उत्तराखंड की लोक संस्कृति, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने का एक महत्वपूर्ण मंच है, ये उन्होंने कहा। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया और कहा कि इस प्रकार के आयोजन न केवल सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करते हैं बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक सशक्तिकरण का अवसर भी प्रदान करते हैं। उन्होंने उत्तराखंड की महिलाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इनका थीम तो जो है वो उन लोगों को गांव से ला के अपना एक प्लेटफॉर्म देना है जिसमें कि वो अपना सामान को शोकेस कर सकते हैं। इतनी मेहनत करते हैं। हमारी इंडिया में सबसे बड़ी कमी है पैकेजिंग की और प्लेस टू शो देयर प्रोडक्ट। बट इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, सोशल कॉज पे काम किया है कि उन लोगों को गांव-गांव से बुलाया है और स्पेस दिया है कि जहां वो अपना सामान को शो कर सके। जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोग भी उत्तराखंड से ही हैं, तो उत्तराखंड की लेडीज में जो पावर है वो मेरे को लगता नहीं। मैं सरदारनी हूँ, पंजाब से हूँ। पंजाब की लेडीज भी बहुत मतलब काम करने में वो होती हैं, बट उत्तराखंड की लेडीज उनका कोई कंपैरिजन नहीं। इतनी डिफिकल्टीज, पहाड़, नदियाँ सब कुछ होते हुए भी वो अपने आप को इतनी अच्छी तरह से मेंटेन भी रखती हैं और अपना घर का खर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में बॉलीवुड की अभिनेत्री श्रीमती पद्मिनी कोल्हापुरे ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य बड़े फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है। देश भर से फिल्म निर्माता उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए आ रहे हैं। ये फिल्मांकन की संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तराखंड की नई फिल्म नीति राज्य में फिल्मों को बढ़ावा दे रही है। बॉलीवुड के साथ ही स्थानीय बोली भाषाओं पर आधारित फिल्मों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। देवभूमि में आने वाला हर कोई यहाँ का बेहतर अनुभव लेकर जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 बनाई गई है। हिंदी एवं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की फिल्मों को अनुदान राशि राज्य में व्यय कुल धनराशि का 30% या अधिकतम 3 करोड़ का अनुदान दिया जा रहा है। विदेशी फिल्मों और 50 करोड़ से अधिक बजट की फिल्मों पर राज्य में व्यय राशि का 30% या अधिकतम 3 करोड़ तक का अनुदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने भेंट की। इस अवसर पर हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर को आगामी 25 सालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किए जाने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा कॉरिडोर को विकसित करने के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल किया जाएगा। अभी जो कार्य प्रस्तावित किए जा रहे हैं, इसमें कॉरिडोर के क्षेत्र में आने वाले भवनों को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। सौंदर्यीकरण का कार्य बिना ध्वस्त किए किया जाएगा। पौराणिक स्थलों के स्वरूप को भी यथावत रखा जाएगा। गंगा कॉरिडोर के तहत हरिद्वार और ऋषिकेश में ओपन स्पेस विकसित किया जाएगा। इससे स्नान पर्वों पर भीड़ का दबाव भी कम होगा। मसूरी में टिहरी से भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि हरीश रावत की एक फोटो में पैरों में भगवान गणेश की मूर्ति रखी गई है, जिससे देश भर में सनातनियों का अपमान हुआ है। मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए टिहरी से भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें उनके द्वारा भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति पैरों पर रखी हुई है और उसके ऊपर उन्होंने आपको बता दें कि फोटो जिसमें बाबा भीमराव अंबेडकर और संविधान की फोटो रखी है, जिससे साफ है कि हरीश रावत द्वारा
सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का अपमान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में सभी शुभ काम श्री गणेश जी की पूजा से होते हैं और ऐसे में भगवान श्री गणेश के को पैरों में रखकर हरीश रावत क्या दर्शाना चाहते हैं। मैंने एक जो बहुत ही विद्वान है और शब्दों का जो उनके पास भंडार है, मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों में होगा, राजीव नयन बहुना जी, और उनकी बहुत तीक्ष्ण दृष्टि रहती है और वरिष्ठतम पत्रकार भी हैं इस प्रदेश में। मैंने भी उनका एक पोस्ट देखा है जिसमें कि एक स्वनाम धन्य बहुत बड़े आदमी ने, जो गेंठी से लेकर के पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं भगवान जाने, गणेश जी को जो है पैरों में रखा हुआ है, ऊपर जो है वो संविधान और साथ में अम्बेडकर जी को रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से पहले भी एक बार उन्होंने शुक्रवार की छुट्टी कर दी थी, एक बार उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर दी थी, और कभी वो एक शब्द मैंने दिया था, एक बार उत्तराखंडियत, तो मेरे शब्दों को चुरा उरा करके जो है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे उनकी और उस पार्टी की मानसिकता पता चलती है। देखिए, गणेश जी हमारे शुभंकर है, श्री गणेश आए नमः। सबसे पहले जब हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, मकान बनाना है, तब चाहे कुछ भी करना है, बेटी की शादी करनी है, और उनको अगर आप इस तरह से पैरों में रखोगे तो ये आपकी मानसिकता का द्योतक है। और मेरे विचार से उनको पूरे जो हमारा सनातन समाज है, पूरे विश्व का, उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। और मुझे लगता है कि गणेश जी जो हमारे शुभंकर है, उनको क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे, हम लोग तो कर देंगे, हम विशाल हृदय के हैं, लेकिन प्रभु क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर की गई टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस ने देहरादून घंटाघर पर उनकी प्रतिमा के सामने उपवास किया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग भी उठाई है। वरिष्ठ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना की अगुवाई में कार्यकर्ता अंबेडकर प्रतिमा के सामने एकत्र हुए और सांकेतिक रूप से उपवास किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा से अपनी स्थिति अंबेडकर के प्रति साफ करने की भी मांग की है। देखिए, हमारा उपवास था आज। मैं अपने साथियों के साथ, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज ये उपवास इसलिए रखा कि पूरे देश में दबे हुए, कुचले हुए, वंचित और पूरा देश का जनमानस इस समय आक्रोशित है। आक्रोशित इसलिए है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वो इस देश के संविधान निर्माता हैं। और देश के संविधान निर्माता के प्रति जितना तिरस्कारपूर्ण, जितना अपमानजनक शब्द देश के गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में बोले, और वो 12 सेकंड इतिहास में काले पन्ने की तरह दर्ज हो गया। इसलिए दर्ज हो गया कि हम अपने पुरखों के प्रति अगर इतना असम्मान व्यक्त करेंगे, इतना तिरस्कार की भावना व्यक्त करेंगे, तो क्या संदेश हमारे आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा, जिन्होंने इस देश को इतना बेहतरीन संविधान दिया। हिंदुस्तान बहुधर्मीय देश है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी, तमाम धर्मों को मानने वाले लोग, तमाम भाषाओं को बोलने वाले लोग, तमाम जातियों के लोग हैं। और ऐसे में आप जो हमारा मूल सिद्धांत है अनेकता में एकता का, वो हमारा अनेकता में एकता का सिद्धांत, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान इस देश को पिरोता है। उनको इतना अपमानजनक शब्द कहना, और प्रधानमंत्री जी ने आज तक अफसोस प्रकट करने की जगह ट्वीट करके उनका समर्थन किया। पूरी भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री के पक्ष में खड़ी है, उनके समर्थन में खड़ी है। अरे भैया, आरएसएस के मोहन भागवत जी से हम कहना चाहते हैं, नड्डा जी से हम कहना चाहते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि उनका स्टैंड क्या है। जो तिरस्कार और अपमानजनक बातें बाबा साहब के बारे में गृह मंत्री ने कही, क्या बीजेपी और आरएसएस उनके? देहरादून में क्रिसमस और 31 की रात शहर में बार और क्लबों का संचालन अन्य दिनों की तरह रात 11 बजे तक होगा। इसके बाद संचालित होने पर पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। देर रात शराब पीकर
हुड़दंग करने वालों की संभावना को देखते हुए पुलिस अतिरिक्त एहतियात बरतेगी। पुलिस और प्रशासन संयुक्त रूप से मिलकर क्रिसमस, मसूरी विंटर लाइन कार्निवल और 31 की रात होने वाले आयोजन के लिए योजना बना रहा है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि जिले में बार और क्लब या इस तरह के प्रतिष्ठानों के लिए रात 11 बजे तक खुलने का समय तय किया गया है। क्रिसमस 31 की रात के लिए भी इनका यही समय रहेगा। उन्होंने बताया कि शहर में सुरक्षा के लिए थानों की फोर्स के साथ ही पुलिस लाइन ने रिजर्व फोर्स और पीएससी को शहर में लगाया है। अभी जिले में कुल 33 बैरियर पर रात में चेकिंग होती है। इनमें शहर में 16 पॉइंट है। क्रिसमस और 31 की रात शहर में बैरियरों की संख्या 16 से बढ़कर 25 के करीब कर दी जाएगी। नए बैरियर पॉइंट ट्रैफिक डायवर्जन का काम करेंगे, साथ ही इन पर एल्कोमीटर से चेकिंग भी की जाएगी। देखिए, दून पुलिस के द्वारा क्या कहते हैं, लगातार सिटी क्षेत्र में भी और देहात क्षेत्र में भी जो बैरियर लगाकर एक तो ओवर स्पीड और दूसरा जो है ड्रंकर ड्राइविंग, उस पर जो है अंकुश लगाया गया है और काफ़ी हद तक हमने इस पर सफलता भी पा ली है। और रात को जितने भी हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, बार हैं, पब है, उनको भी समय जो 11 बजे निर्धारित है उनको भी समय से बंद करवाया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ प्रत्येक जो है हमारी जो 17 बैरियर मेरे सिटी क्षेत्र के हैं और बाकी जो 17 या 16 बैरियर जो हैं देहात क्षेत्र के हैं, सभी में पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स को लगाया गया है, ताकि विशेषकर जो नवयुवक जो रात को बेवजह इधर उधर घूमते रहते हैं उनको भी रोककर उनके माता पिता या और जो उनके गार्जियन उनसे भी वार्ता करवाई जा रही है और उनको भी जो है उनके बेवजह घूमने के संबंध में अवगत कराया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर कोई नशे में अपने वाहन को चलाया जा रहा है तो उसके विरुद्ध भी उसके वाहन को सीज कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। और ये अभियान जो है हमारा ये लगातार जारी भी रहेगा। अभी तक अगर आंकड़ा देखेंगे तो पिछले तकरीबन 1.5 महीने में हम लोगों ने तकरीबन 2000 से ऊपर ड्रंक एंड ड्राइविंग के चालान कर दिए हैं। और जहाँ तक बात ओवर स्पीड की है तो उसके संबंध में हमारे द्वारा लगातार विभिन्न थाना क्षेत्र जो हमारे 4 मेजर थाने हैं, विकासनगर, डोईवाला, सहसपुर, ऋषिकेश, यहाँ पे जो है स्पीड गन वो भी दे दी गई है। और हमारे जो ट्रैफिक कंट्रोल के पास जो हमारी इंटरसेप्टर है उनमें भी जो स्पीड गन लगी हुई, उनके तहत जो ओवर स्पीड के चालान भी लगातार किए जा रहे हैं। अब हमारा मुख्य उद्देश्य जो 25 जनवरी है और इसके बाद जो विंटर लाइन कार्निवल है, फिर नया साल है, तो उसके लिए भी ड्यूटी चार्ट हमारा तैयार हो गया है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स को विभिन्न बैरियर पर तैनात किया गया है, ताकि अगर कोई भी रोड न्यूसेंस या रोड पर उल्लंघन करता है या नशा पीकर अगर कोई वाहन चलाता है तो उसके सक्सेस। चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। जहां पर उत्तराखंड अधिनियम के हिसाब से उत्तराखंड में मेयर पद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। इस अधिनियम को काशीपुर नगर निगम चुनाव में मेयर पद की निर्दलीय युवा प्रत्याशी कुसुमलता बोड़ाई उत्तराखंड उच्च न्यायालय में चुनौती देने जा रही है। इस मामले को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी कुसुमलता बोड़ाई ने जसपुर खुर्द में प्रेस वार्ता की। इस दौरान कुसुमलता बोड़ाई ने कहा कि अब उत्तराखंड अधिनियम के हिसाब से वे मेयर प्रत्याशी नहीं रही। इसे लेकर वे उत्तराखंड उच्च न्यायालय में रिट दायर करने जा रही हैं। वे उच्च न्यायालय से अनुरोध करेंगी कि जब तक उनकी रिट पर सुनवाई नहीं हो जाती तब तक काशीपुर में मेयर पद के चुनाव नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वे पर्वतीय समाज से किसी अन्य उम्मीदवार को काशीपुर में लड़ाएंगी। बताते चले कि पर्वतीय समाज से तमाम लोग भाजपा और कांग्रेस से मेयर सीट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और अपनी दावेदारी भी पेश कर चुके हैं, लेकिन इन पार्टियों का रुख पर्वतीय समाज के प्रति स्पष्ट न होने से कुछ लोग निर्दलीय तौर पर चुनाव में उतरने का मन बनाए हुए हैं। इनमें से एक कुसुमलता बोड़ाई भी है। नियम के मुताबिक उम्र कम होने से वह चुनाव लड़ने से वंचित हो रही है। इसे लेकर उन्होंने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में रिट दायर करने का मन बना लिया है। उत्तराखंड का जो नगर निगम जो अधिनियम है, जो उत्तर प्रदेश से लिया गया है 1959 का जो लिया गया है, इस अधिनियम को चैलेंज करने के तौर पे है, क्योंकि इस अधिनियम के तहत जो नगर निगम में मेयर यानी महापौर की जो उम्र सीमा है वो 30 वर्ष है, जबकि हमारे देश के कई राज्यों में उम्र सीमा 21 वर्ष है, कई राज्यों में उम्र सीमा 25 वर्ष है। जो हमारी सबसे कम उम्र की युवा मेयर बनी है वो 21 वर्ष की बनी है, कहीं 23 वर्ष की बनी है। जो अभी 21 वर्ष की हैं वो अभी भी 2020 में बनी थी, अभी भी वो कार्यरत हैं। आर्या राजेंद्रन उनका नाम है।
जो हमारे माननीय उच्च न्यायालय है उनसे यही निवेदन रहेगा, क्योंकि इसमें जो हमारी लोकतांत्रिक समानता है, राजनीतिक जो हमारी स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15 उसका उल्लंघन हो रहा है। और ये एक नेता के लिए जो अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ी मानसिक उत्पीड़न का भी ये एक सवाल हो जाता है। तो मेरे माननीय उच्च न्यायालय से यही रहेगा कि हमें समानता का अधिकार मिले केवल एक अधिनियम के तहत, जबकि हमारा समाज चाह रहा है कि हम चुनाव लड़ें, हम चुनाव में उतरें, तो केवल एक अधिनियम के तहत, आयु होने के बावजूद भी इस अधिनियम के तहत मैं चुनाव नहीं लड़ पा रही हूं। तो मेरा उच्च न्यायालय से यही रहेगा कि जब तक आप इस पे सुनवाई नहीं कर देते इस याचिका पे, तब तक काशीपुर नगर निगम, क्योंकि मैं काशीपुर से चुनाव लड़ रही हूं, तो काशीपुर नगर निगम के चुनाव रोके जाएं। रुड़की नगर निगम के लिए कांग्रेस से मेयर व पार्षद पदों के लिए कैंप कार्यालय पर भी आवेदनकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता 5 बार के पार्षद रहे रविंद्र खन्ना की पत्नी रेणु गुप्ता खन्ना, महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी की बेटी पूर्णिमा चौधरी और पूर्व मेयर यशपाल राणा की पत्नी श्रेष्ठा राणा ने मेयर पद के लिए महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी को आवेदन दिया है। महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने बताया कि मेयर पद के लिए आवेदन के साथ पार्षद पद के लिए तकरीबन 30 आवेदन आ चुके हैं। अभी भी लगातार आवेदन आ रहे हैं और इस बार निगम में कांग्रेस का ही मेयर बनेगा। वहीं आवेदन करने पहुंची रेणु गुप्ता खन्ना ने कहा कि वे पार्षद रह चुकी हैं, जिसका उन्हें तजुर्बा है। वे शहर की सभी समस्याओं को लेकर कार्य करेंगी और शहर का विकास किया जाएगा। वहीं पूर्णिमा चौधरी ने कहा कि वे युवा है और वे युवा सोच के साथ चुनावी मैदान में उतरी हैं। शहर के विकास को लेकर उनका विजन अलग है और अलग सोच के साथ वे शहर में विकास कार्य करेंगी। सबसे वाली बात तो यही है। और मैं सन 2003 से सन 2008 में माईग्रान में पार्षद रह चुकी हूँ, तो मुझे उसका भी राजनीति का अनुभव है। मैं नगर निगम में जो भी समस्याएं हैं, जैसे टैक्स की हो गई, और नगर निगम के जो पुराने दुकानदार हैं, किराएदार हैं, उनका जो मालिकाना हक है वो नहीं दिलाया जाएगा, और टैक्स की समस्या हल होगी। ड्रेनेज जो जल भराव की समस्या है उसका निस्तारण किया जाएगा। सफाई कर्मचारियों की कमी है वहाँ, वो भी देखी जाएगी। कहते हैं कि भाई अपने पार्षद आपके हस्बैंड है, तो पार्षद बहुत छोटी चीज़ है, आप हमें ये मौका दोगे तो मैं ये करके रहूँगी, इसको सफल करके रहूँगी। नगर निगम का पूर्ण विकास होगा। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी सिटी में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो, और बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट है बहुत अच्छा काम करने की। और फीमेल्स जो होती हैं ना, वो ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, वो बहुत फोकस्ड होती हैं। उनका होता है कि अपना काम फटाफट करो और अपना मतलब एफिशिएंटली काम हो, इफेक्टिवली काम हो। और यही मेरा मेन रीज़न था कि मैं इलेक्शन के लिए अपनी मतलब आवेदन करूं कि मैं अच्छा काम कर पाऊं लोगों के लिए, और उनको ये हो कि हमारी सिटी में जेन्युइनली काम हुआ है, और जो कि बहुत ज़्यादा जिसकी रिक्वायरमेंट है अभी। देखिए, 2003 से 2008 तक मेरी वाइफ सभासद के रूप में माईग्रान मच्छी मोहल्ले से सभासद रही है। उस टाइम भी हमने बहुत कार्य किए, जैसे बंदा रोड है, वहाँ नदी तक के दोनों तरफ नाले बनाए, इमली रोड पे नाले बनाए, बिजली के कनेक्शन किए 600 रुपए में 1 किलोवाट का, लगभग 800 कनेक्शन वहीं पर कैंप लगाकर कराए, लगभग 1300 बीपीएल के कार्ड बनवाए, 700 वर्धा पेंशन बनवाई हूँ। तो मेरी वाइफ को भी बहुत तजर्बा है और अब वो मेयर का इलेक्शन लड़ रही हैं। ऐसे ही इस पूरी रुड़की के नगर निगम क्षेत्र के हमें विकास कार्य करने, दोनों मिलकर काम करेंगे और जनता के बीच में रहेंगे। मेयर पद के लिए आए हैं, लगभग 30 आवेदन जो है वो पार्षद पद के लिए आए हैं। मेयर पद पे किसने आज मेयर पद पे आज श्रेष्ठा राणा जी ने किया, रेणु खन्ना जी ने किया और पूर्णिमा चौधरी ने। जोश है लगातार कांग्रेस में पूरा रुड़की में इस बार कांग्रेस का मेयर बनेगा। बीजेपी यहाँ फेल होगी। बीजेपी ने ना सड़क के गड्ढे भरे, ना लोगों को पानी दिया, ना समय पे बिजली दी, वाटर टैक्स सारा पानी आ नहीं रहा, और सबसे ज्यादा महंगा हाउस टैक्स अगर है तो रुड़की में। पर्यवेक्षक की बात करें, अभी तक कोई नहीं पहुंचे हैं यहाँ, लगातार आवेदन तो हो रहे हैं, कब तक पहुंचने की उम्मीद है क्या? कल हमारे राष्ट्रीय सचिव और उत्तराखंड कांग्रेस के सह प्रभारी
आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी पूर्व विधायक आ रहे हैं नगर निगम में 11 बजे, वहाँ वो कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। डोईवाला के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की बाउंड्री से सटकर कोठारी मोहल्ला, सैनिक कॉलोनी और बागी मोहल्ला, बिचली जॉली आदि तमाम क्षेत्रों में जाने वाली डोईवाला नगर पालिका क्षेत्र की लगभग 800 मीटर लंबी और 12 फीट चौड़ी सड़क निर्माण की मांग ग्रामीण पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं, पर ग्रामीणों के सब्र का बांध अब टूट पड़ा है। जब नगर निकाय चुनाव सर पर है, आज ग्रामीणों ने एक बैठक करी है और सड़क नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ विरोध करते प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ग्रामीणों की सड़क का निर्माण जल्द नहीं किया गया तो ग्रामीण नगर निकाय चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी अपना रोष व्यक्त किया है। वहीं स्थानीय सभासद राजेश भट्ट ने कहा कि इस सड़क के दुरुस्तीकरण के लिए बजट स्वीकृत हो चुका है, परंतु एयरपोर्ट प्रशासन और वन विभाग के बीच मामला अटका होने के कारण सड़क का दुरुस्तीकरण नहीं हो पा रहा है। मुझे अभी सुबह ही सूचना मिली कि जो हमारे क्षेत्र के युवा हैं और जो कि काफ़ी समय से इस सड़क के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं और समय समय पर उच्च अधिकारियों से और जनप्रतिनिधि से भी उन्होंने अपनी बात रखी है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि जब 2007 में इस एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हुआ था तो जॉली ग्रांट को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली 5 सड़कें थी, जो कि आज मात्र 2 ही सड़कें हमारे पास रह गई। और जो हिमालयन के बगल वाली जो सड़क है, ये सड़क भी हमें तब जाके मिली जब हम 1 महीने धरने पे बैठे रहे, लेकिन उस समय भी हमने इसके लिए संघर्ष किया। और अब जो सड़क है उसको हिमालयन वालों का कहना है कि हमारी जगह जमीन पे पड़ी। तो मेरा तो ये कहना है कि जो हमारी सड़कें थी, जो उसका पैसा था वो कहाँ गया, और गांव वालों की जो 5 सड़कें थी और एयरपोर्ट के चलते हम लोगों का कोई फायदा नहीं हुआ। विकास के साथ विनाश तो है ही, लेकिन हमारा सबसे ज्यादा विनाश जॉली ग्रांट क्षेत्र के जो उससे लगे हुए गाँव हैं उनका हुआ। ना हमारे लड़कों को यहाँ रोजगार ही मिला और हमारी सड़कें भी बंद कर दी गई। इसका जब संज्ञान आया तो जब सड़क ये पहले पीडब्ल्यूडी ने बनाई, 10 फुट की सड़क हमें कुल दी गई, जिसमें से कि आवश्यक अगर ऊपर से उसे लेके जाएंगे तो जिंदा नहीं रहेगा। आप कभी उसके हालात देखें, इसके बाद पता लगेगा आपको कि वो कैसी जर्जर अवस्था में है अभी। अगर कोई भी व्यक्ति किसी कार्य से लेके, जैसे स्कूल में सभी बच्चे जा रहे हैं, जब वो सुबह साइकिल के थ्रू उसमें रोड से जाते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सही तरीके से स्कूल पहुंचेगा या स्कूल से घर पहुंच पाएगा। छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो बड़ी बड़ी रूप लेती है। इसमें जो रोड है हमारी, ये एयरपोर्ट और हिमालयन के बीच में, ये रोड की स्थिति बहुत खराब है। ये काफी समय 17-18 साल हो गए इसे, अभी तक ये रोड की स्थिति ऐसी है कि बिल्कुल गड्ढे हो गए रोड में। हमने कई बार कई जगह हम एसडीएम पे अभी 1-1.5 महीने पहले ज्ञापन दे के आए, तो एसडीएम ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया इसमें। पीडब्ल्यूडी ऑफिस में भी उन्होंने कहा हमारे पे कोई वो नहीं है, हमारे कोई बजट नहीं है, तो हम जाएँ कहाँ, किसके पास जाएँ। ठीक है, ये अभी चुनाव का वो है भविष्य का, इसलिए है कि हमें रोड चाहिए। रोड नहीं चाहिए तो ये उसका चुनाव का होगा। हमें रोड तो चाहिए किसी भी हाल में। हमारे पास कोई नहीं है, वार्ता कोई नहीं है वार्ता की, इसीलिए हमें बैठना पड़ा। वार्ता में आता तो हम नहीं बैठते। क्या परेशानी आ रही है? हम परेशानी ये हम क्या बताएं, रोड में क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं लक्ष्य में नहीं है रोड। प्रशासन तो कोई, हमने तो एसडीएम को भी ज्ञापन दे, एसडीएम ने कहा कि चलो करते हैं, इसमें कुछ करते हैं, लेकिन कुछ कोई वो नहीं है। तो ये आपका बागी मोहल्ला हो गया, सैनिक मोहल्ला हो गया, बिजली जोलिया, कोठारी मोहल्ला, लगभग मेरे हिसाब से 10 या 15 हजार के लोग लगभग। चलिए, खबर उत्तराखंड में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।